तो नमस्कार। ये जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैं खुद को एज ए स्टूडेंट मान के कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको सुनना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है जो मेरे को है, मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम सुनो। कि जुलाई महीने में मैं इतने खींच के मेरी पढ़ाई कर रहा था, 8-10 घंटे मेरी सीटिंग पावर थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मॉक में रेगुलर बेसिस पे दे रहा था, उनका एनालिसिस भी कर रहा था, जीके में रिवाइज कर रहा था, हर एक सब्जेक्ट को मैं टाइम दे रहा था कि मेरा अगस्त महीने में प्री का एग्ज़ाम है। प्री के एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन चल रही थी कि मैं रिवीजन मोड में था, बढ़िया से मेरी प्रैक्टिस चल रही है, बाकी सब्जेक्ट रिवाइज हो रहे हैं, मॉक भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा। प्रॉपर मेरी सीटिंग पावर थी, लाइब्रेरी में 8-10 घंटे में आराम से बैठ के पढ़ाई करता था, फालतू की कोई बकवास नहीं थी यूट्यूब पे, एकदम बढ़िया से फोकस होकर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई चल रही थी। लेकिन जैसे ही सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, मेरी पढ़ाई स्लो हो गई। उस स्लो के पीछे बहुत सारे रीजन्स है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई को मेंटेन करने की कोशिश की, वो हल्की फुल्की हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन हुआ उसके बाद और स्लो हो गई। देखो 3 फेज आए। जुलाई महीने में मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी। एक मालगाड़ी जब स्पीड पकड़ती है तो कितनी स्पीड से चलती है, उस स्पीड से मेरी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन बात यह आई कि जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ मेरी स्पीड स्लो पड़ी। वो स्लो पड़ने के बाद में एक इवेंट ये हुआ कि जो एडिक्विटी ने जो पैटर्न डाला, उस पैटर्न के ऊपर जो मॉक्स दिए मैंने, वो मॉक्स आपको भी पता है कि एडिक्विटी ने मान लो कि 20% लेवल बढ़ाया एग्ज़ाम का, तो मॉक्स ने अपना लेवल डबल कर दिया। मतलब 100 लेवल था तो 200 लेवल कर दिया। उसके चक्कर में मेरे जो मॉक का स्कोर था 160 से धड़ाम से 120 के पास आ गिरा। 120 भी नहीं, 110 आ गया। तो इसकी वजह से मेरे दिमाग में घबराहट आ गई, मेरे मन में अशांति आ गई। उस अशांति की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। आपको एक बात पता है कि कोई भी इंसान शांत दिमाग से स्टडी करता है तो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, और शांत दिमाग से पढ़ता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है, याद रहती है, बहुत चीज़ें होती है। शांत दिमाग के साथ हर चीज़ बेटर होती है, अशांत दिमाग के साथ बहुत चीज़ें नुकसानदेही होती है। अपन अशांत दिमाग में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं उतावलेपन में अगर अपन ने पढ़ाई कर भी ली तो वो कोई काम की नहीं है। तो अपना दिमाग बहुत अच्छे से अशांत हो चुका है 2-3 इवेंट के साथ। पहला इवेंट कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई तो मेरे को लगा कि यार 1 महीना और मिल गया, थोड़ा सा मैं आराम से स्लो चलूँ। वो अपने आप ही बॉडी स्लो पड़ गई, बॉडी स्लो पड़ी, माइंड स्लो पड़ा, पेन स्लो पड़ गया, तो मेरी जो स्पीड है वो स्लो हो गई। दूसरी चीज़ तो एडुकेटी ने पैटर्न चेंज करके दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई कि यार अब तो जो पेपर का लेवल है टफ हो गया। और अब उस टफ के चक्कर में मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये आ गया कि भाई मेरे टीचर्स में 160 नंबर आ रहे थे, अब 160 क्यों नहीं आ रहे। तो मैं वही उम्मीद अब कर रहा हूँ कि मेरा स्कोर वही आए। ये चीज़ भी हो रही है कि मेरा वापस वो स्कोर क्यों नहीं आ रहा, मैं उस स्कोर के आसपास भी नहीं पहुँच पा रहा। तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी ये हो गई कि जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन ने तो पढ़ाई कंप्लीटली बंद कर दी। कि भाई 24 को आंदोलन हुआ, चलो ठीक है, अपन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे भी अपन से बनता है वैसे कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता। आप भी, जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो आप हो वो बोल रहा हूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट। तो अपन उसमें लगे रहे। फिर रात को एक वीडियो आता है, उस वीडियो को देख के अपना दिमाग और ख़राब होता है, बहुत अच्छे से दिमाग ख़राब होता है। अगला दिन तो अपन पढ़ ही नहीं पाते, अगला दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन शाम को एक और वीडियो आ जाती है, और उस वीडियो के साथ मल्टीपल जो टीचर्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी वीडियो जारी कर दी। तो अपन वीडियो देखने में बिजी हो गए। अब अपन बन के जज बनने के बाद आपको पता है कि अपना काम कुछ नहीं था, अपन तो महान है, अपन को तो सारा ज्ञान है। अपने साथ वो चीज़ हो गई। अपन इसका वीडियो देख रहे हैं, या जो मतलब इसका मतलब मैं इनका रिस्पेक्ट है कि इनका वीडियो देख रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं कि यार ये सही है, फिर इनका देख रहे हैं यार ये सही है, फिर अपन इनका देख रहे हैं, जो तीसरा इंसान है वो बता रहा है कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यार ये भी सही बोल रहे हैं, ये भी सही बोल रहे हैं, हम हो गए कन्फ्यूज। लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें देखने बाद एक चीज़ पक्का सबको पता चल गई कि कौन क्या है। ये मैं नाम नहीं ले रहा, आपको सब पता है। मुझे कंट्रोवर्सी तो अपने को करनी नहीं है, अपन तो है ही क्या, अपना लेवल ही क्या है, अपना कोई लेवल नहीं है। लेकिन अपने को ये समझ में आ गया कि कौन क्या है, और सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा है। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं जब भी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता हूं, मेरी भी एक दिमाग में ही रहती है बैक कि मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो सबसे ज़्यादा रीच ले। कंटेंट वाला मेरे को पता है कि कंटेंट हर कोई नहीं देख, कंटेंट वही देखता है जिसको रियल में सिलेक्शन चाहिए, रियल में कुछ चीज़ें सीखनी है, वही इंसान मेरा कंटेंट देखेगा। हर एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखने वाला इंसान कंटेंट तक नहीं पहुंचेगा, ये मुझे पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर 20,000 लोग स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं, उनमें अगर 200 स्टूडेंट भी मेरा कंटेंट देखेंगे, मैं बहुत खुश हूँ। 200 भी नहीं आएंगे, 20 लोग आएंगे, 20 लोग मेरे पास रेगुलर पढ़ेंगे। और कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आपको भी पता है। तो हर कोई अपने लिए भी करता है। अब मान लो कि मैं कर रहा हूँ तो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, आपको भी पता है ये चीज़, हर किसी को पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मैं मेरे लिए कर रहा हूँ।
और आप अपने लिए कर रहे हो कि भाई मैं आपको भाई 5-6 जो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से बढ़िया से जो क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है वो फिल्टर करना, PYQ के क्वेश्चंस फिल्टर करना, वो आपको मैं एकदम परोस रहा हूँ। आप हर टीचर का कोर्स नहीं कर ही सकते हो, ये आपको भी पता है। हर टीचर के कंटेंट में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ किसी और फॉर्मेट में। मैं PYQ के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। भाई आपको भी फायदा है, मेरे को मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, आपको अपना स्वार्थ पूरा है। तो ये बात आपको पता चल गई कि भाई जो भी बन रहा है सारा का सारा प्रोपेगेंडा है बहुत अच्छे से। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, अब अपना क्या होगा वो आपको पता है खुद को ही कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि भाई लोग खड़े हैं, लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ये भी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि पक्का बदलाव भी होगा। मेरे अंदर तो ये गट फीलिंग आ रही है बहुत अच्छे से कि इस बार बहुत अच्छा बदलाव होगा। क्योंकि ईगो हर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, ईगो भी हर्ट हुआ है। भाई आपको भी पता है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके भी ईगो हर्ट हुए हैं, तो उस चीज़ को तो अपन किनारे करते हैं। अब अपन मेन बात पे आते हैं, अपने को वापस ट्रैक पे कैसे आना है। अपनी जो स्पीड है, जो अपनी पढ़ाई है, जो अपन जुलाई महीने में जो अपनी पढ़ाई जिस स्पीड से चल रही थी उस स्पीड से अपन वापस कैसे चलें, अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। जो 5 चीज़ों ने अपना दिमाग ख़राब किया है, पहली चीज़ ये यूट्यूब का कंटेंट कंज्यूम करके दिमाग को अशांत किया। दूसरी चीज़ एडिक्यूटी के पैटर्न में अपना स्कोर नहीं आ रहा, वहाँ पे अपन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, उससे अपनी जो घबराहट है उसकी वजह से अपन पढ़ नहीं पा रहे। तीसरी चीज़ जो आपको पता है कि भाई जो वेब सीरीज चल रही है, आप समझ गए होंगे वेब सीरीज किस चीज़ की चल रही है, छोटे छोटे कंटेंट। देखो सबके लिए रिस्पेक्ट है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, बट वो एज ए स्टूडेंट जो देखेगा ना उसको पता चलेगा कि मैं किन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो कि जो अच्छा कर देगा वो भगवान अपने लिए, जो रिफॉर्म्स ला देगा वो भगवान अपने लिए। तो कोई सब आप समझ होंगे, चलो इस चीज़ को अपन साइड में करते हैं। अब बात ये कि अपने को ट्रैक पे आना है। 3 चीज़ें मैंने बता दी। पहली चीज़ कि ये चीज़ें हुई, पोस्टपोन हुई, अपन स्लो पढ़ गए। एडुकेटी का पैटर्न है, अपन स्लो पढ़ गए। अगर अपन ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की तो अपन एक दिन अच्छा पढ़ पा रहे हैं 8-10 घंटे, लेकिन दूसरे दिन 2-2.5 घंटे पढ़ पा रहे हैं। एक ये है कि अपन ने 100% टारगेट सेट किया एक दिन के लिए, लेकिन वो टारगेट अपना कंप्लीट ही नहीं हुआ, 70% अपन पहुंच पा रहे हैं। उस 70% की वजह से अपन आत्म संतुष्टि अपनी पूरी नहीं हुई। जब तक अपन संतुष्ट नहीं हुए तो अपनी जो खुशी है वो खुशी नहीं मिल पा रही अपने को। उस चक्कर में अपन दिमाग खराब करते हैं, यार मेरे से पढ़ाई नहीं गया, कुछ नहीं पढ़ा मैं। इस चक्कर में मेरा दूसरा दिन भी इफेक्ट होता है। और एक मैं आपको बता दूं कि टारगेट कभी कंप्लीट नहीं होता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है। बाकी अब अपन बात करते हैं मेन मुद्दे पे, अपनी गणित की। देखो गणित में कुछ रीज़न तो ये है कि अपन टारगेट है वो बहुत बड़ा सेट कर ले रहे हैं, तो 100% टारगेट कभी भी पूरा नहीं होता है। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या करता है, वो हमेशा अपने टारगेट को बढ़ा ही रखता है। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैंने आज तक 100% कंप्लीट नहीं कर पाया था। जेईई की कोचिंग से लेके ये एसएससी की तैयारी लेके, चाहे मैंने पढ़ाया, जो मतलब आपको भी पता है, वो टारगेट भी मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ। अगर इसका 80% 70% भी आप डेली कर लेते हो अपने टारगेट का, आप आराम से बहुत अच्छी रैंक लाओगे, बहुत अच्छी। तो ये अगर रीजन है तो ये रीजन ज़्यादा वो नहीं है, बस आप थोड़ा सा ये रखो कि इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। तो इसको तो अपन करते हैं साइड में। अब अपने को क्या करना है, गणित की स्पीड कैसे लानी है, गणित की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे अपने को मैक्सिमम स्कोर करना है, वो सारी बातें अपन जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस बात पे आप फोकस करना। हो सकता है कि मैं चीज़ों को बार बार रिपीट भी कर दूं, वो रिपीट इसलिए करूँगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ घुसे कि सर सही बोल रहे हैं, या फिर बड़े भाई सही बोल रहे हैं, भैया सही बोल रहे हैं। सबसे पहले कि जो पेपर आएगा, जो पेपर बन रहा है एडुकेटी में भी और जो फ्यूचर में आएगा, उसमें लगभग चांस है कि पुरानी चीज़ें ही रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। अब मैं बोलूँ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सर स्पीड का फॉर्मूला तो वही होगा ना कि दूरी बटा समय। ये चेंज थोड़ी होगा, ये चेंज नहीं होगा भाई। तो कोई भी पेपर बनाए, कैसा भी पेपर बनाए, उस चैप्टर में अगर कोई नया पैटर्न बनता है, नया क्वेश्चन बनता है, तो उसका बेसिक कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आपको मैं यही बात बोलूँगा कि 90% चीज़ें वही है, 90 से 95, मैं तो 95% बोलूँगा कि 90 to 95 चीज़ें पुरानी ही हैं, वही चीज़ें आनी है, वही रिपीट होनी है। अगर रिपीट नहीं हुई, नया क्वेश्चन बना तो उसी बेसिक पे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको किस पे कमांड करनी है वो शायद मेरे बिना बताए आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसी चीज़ पे कमांड करनी है। अब बाकी नई चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको भी पता है। वो आप एक दिन शिद्दत से बैठोगे तो 5 घंटे का काम है, 5 घंटे में आप परफेक्ट बन जाओगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स में जो नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना के डाल दिया कि गणित में क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जा रही है। और वो ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर नहीं ऐड हुए हैं, चैप्टर पहले से ही थे, उन चैप्टर्स में टॉपिक ऐड कर दिए।
अब वो मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का कि क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड हुई है। तो अब अपने को पुरानी चीज़ों पे कैसे कमांड करनी है उस पर चलते हैं, साथ में अपन कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे उस पर चलते हैं, और स्पीड कैसे बढ़ेगी, हर एक चीज़ पे अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एडुकेटी का पैटर्न देके आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है, बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा है। आप अपने माइंड को इस डायरेक्शन में रखो ताकि आपका भला हो। अभी क्या हो रहा है कि आपका जो माइंड है वो ही आपका नुकसान कर रहा है, क्योंकि या तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, जैसे कि ऐसे टाइप के मॉक्स में आप सोच रहे हो कि मेरे 160 नंबर आए, 140 आए एटलीस्ट, लेकिन आप ये देखो ना, जब 125 नंबर आपके आ रहे हैं उसमें आपकी 98 परसेंटाइल आ रही है, तो क्या बुरी चीज़ है? परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है। इस देखो आप है ना, थोड़ा सा आपका वो हैबिट ख़राब बन गई। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि यूपीएससी वगैरह तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, यूपीएससी मान लो, आप आईआईटी का पेपर मान लो, आप एसबीआई बैंक पीओ का मान लो, इन पेपर्स की मेरिट देखो, 50% भी स्कोर आ रहा है ना, ये आईआईटी में 50% स्कोर है, बहुत अच्छी आईआईटी मिल जाएगी आपको। तो आप इस चीज़ को देखो कि मैं बाकी बच्चों से कितना आगे हूँ, ये मत देखो कि मेरा जो पुराना टीसीएस पैटर्न में स्कोर आ रहा था 160 वो क्यों नहीं आ रहा। भाई वो नहीं आ पाएगा एकदम से, क्योंकि हर चीज़ लेंथी कर दी गई है इस पैटर्न के अंदर। और फिर मॉक्स ने क्या किया, और ज़्यादा लेंथी कर दी, जो एक्चुअल में नहीं है उससे भी ज़्यादा की। मैंने बताया ना आपको कि अगर 15% 20% चीज़ें लेंथी करी है एडुकेटी ने, तो मॉक्स वालों ने क्या किया है, लगभग उसका डबल ट्रिपल कर दिया। कि पहले पेपर अगर जैसे मैं मान लूँ कि लेवल 100 का आ रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, 200-250 का लेवल का बना दिया पेपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप अपने स्किल्स में इंप्रूव कर सके। वो गलती नहीं कर रहे हैं कि आपको वैसा एडुकेटिव वाला चाहिए, नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं पेपर टफ देके, ताकि आपकी हैबिट बने स्किप करने की और वो क्वेश्चन चूज करने की जो आपको मार्क्स दे, जो आपको लीड करवाए। देखो अपन एक एक चीज़ पे बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा जाए। सबसे पहले देखो, बहुत सारे लोगों का यही आता है कि सर गणित का लेवल बढ़ा है तो अब हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। मैं एक बात बोलूँ, कितना भी टफ क्वेश्चन आए किसी भी चैप्टर का, वो हमेशा बेसिक से बनेगा। बेसिक हमेशा रूट होता है। अगर जड़ नहीं है पेड़ की तो पेड़ कहाँ से होगा? बरगद बड़ा बनना कैसे बना? भाई उसकी भी तो जड़ है। कोई छोटा पौधा उसकी भी तो जड़ है, तो जड़ तो रहेगी ज़मीन में। अगर आपको बेसिक पता है तो आप टफ क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बना पाओगे। तो ये चीज़ तो आपको हमेशा रखनी है। जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस चीज़ को मत छोड़ो। आपको क्या नई चीज़ करनी है वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आप, सबसे सिंपल चीज़ देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं ये चल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर है अपने ग्रुप में, तो मैं उनको लेके चल रहा हूँ। देखो जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी फोडू लोग हैं, वो तो ये वीडियो देखेंगे क्यों, पहली चीज़ तो ये मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो ज़्यादा फंस रहे हैं उनके लिए। तो पहली चीज़ कि भाई जो बेसिक है वो बेसिक आपका वही, उस बेसिक पे कमांड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अब नई चीज़ क्या करनी है, जो आप पहले भी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाते थे, लैंग्वेज ब्रेक जितनी जल्दी आप कर लोगे आपके लिए हार्ड क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे अपने ही ग्रुप में एक बंदा है, अब यार वो मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, आपको भी बताया कौन है, बहुत अच्छी गणित है जिसकी। उस बंदे का क्या खास बात है भाई, वो क्वेश्चन को 10-15 सेकंड के अंदर ब्रेक कर लेता है। उसकी लैंग्वेज ब्रेक करने के बाद में क्या कर, गुणा भागी तो करना है। तो हार्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, हार्ड क्वेश्चन में लैंग्वेज ब्रेक करना सबसे बड़ा टास्क होता है। और लैंग्वेज ब्रेक वही इंसान कर पाता है जिसका बेसिक बहुत अच्छा है, जिसको बेसिक की समझ है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हार्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। हार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, छोटी सी पजल डाली होती है कि आपको 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट जोड़ के ऐसे इसका आंसर निकालना है। वो छोटी सी गुत्थी दी होती है, अगर वो गुत्थी सुलझा लेते हो कम टाइम में, तो आपके लिए वही क्वेश्चन ईजी बन जाएगा या फिर मॉडरेट बन जाएगा कि भाई 2 मिनट में आप सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपसे वो बेसिक की जो गुत्थी है, जो लैंग्वेज ब्रेक करने वाला सिस्टम है, वो हो ही नहीं रहा, तो वो क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं, वो टफ क्या, वो आपसे होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो बेसिक है उस पर कमांड बनानी है। ईजी क्वेश्चन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, और मैं बताऊंगा क्यों होनी चाहिए। वो आपको फ़ायदा देगा। उसके जो 2 बेनिफिट है, एक बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, ईजी क्वेश्चंस पे अगर आपकी कमांड होगी, लैंग्वेज ब्रेक करना आप बहुत जल्दी सीखोगे, उससे आप टफ क्वेश्चंस की लैंग्वेज आराम से ब्रेक करोगे। तो मेरी बात को ध्यान में रखो, ईजी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है कि आप सोचो मैं सिर्फ मॉडरेट या टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ। नहीं भाई, ईजी भी करने पड़ेंगे। पहले ईजी पे कमांड बनेगी, तभी जाके मॉडरेट पे बनेगी, फिर टफ पे बनेगी। स्टेप बाय स्टेप चलो। अब आपको क्या करना, जो भी आज से आप प्रैक्टिस करो, मैं तो यही बोलूँगा, पहले भी बोलता था कि जो भी प्रैक्टिस करो, अगर आपको लगता है कि आप किसी क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम ले रहे हो या आपका मेथड लेंथी है, तो आप अपने डाउट ग्रुप पे नहीं, किसी भी डाउट ग्रुप से जहाँ से आपका मन करे वहाँ उस डाउट ग्रुप पे आप क्वेश्चन को भेजो और वहाँ से एग्जाम अप्रोच सीखो, और उस क्वेश्चन को आपकी अपनी जो क्वांट की नोटबुक है उसमें ऐड करो। क्योंकि आपको एक दिन में क्वांट रिवाइज करनी है, आप तभी कर पाओगे जब आप शुरू से अपनी प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हो।
आज अपना प्री आ रहा है, लेकिन मेंस के लिए आप अभी भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच नहीं आती उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ऐड करते चलो, ताकि आप एक दिन में पूरी गणित रिवाइज कर सको। जब आपकी मेंस हो या आपकी प्री हो या कोई भी एग्जाम हो, तो इस चीज़ को एक डिसिप्लिन होता है, वो हमेशा ज़रूरी है। तो गणित भी डिसिप्लिन मांगता है। अब क्या करना, आपको ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है, मैंने आपको बता दिया। इस आगे सारी चीज़ें करेंगे, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा आज ज़बरदस्ती, क्योंकि जिसको रियल में रिजल्ट चाहिए वो पूरा वीडियो देखेगा, जिसको नहीं देख अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 इंसान भी ढंग से इस चीज़ को मान के करेंगे, मैं तो खुश हूँ। अरे 2-4 लोग अभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं प्रैक्टिस, में आपको बताऊँगा, जिनका स्कोर 20 से नीचे था और अभी 40 प्लस चल रहा है उनका, मतलब ईजी पेपर में। वो मॉडरेट में तो इतना नहीं आ रहा भाई, उनका भी कमी है। अब देखो, जिसका बेसिक अच्छा है वो क्वेश्चन भी तोड़ेगा, मतलब इजी क्वेश्चन देखते उड़ाएगा, और फिर वो मॉडरेट भी करेगा, सब कुछ करेगा। ये बात मैंने आपको बता दी। और ये भी बता दी कि 70% क्वेश्चन ईजी आएंगे, तो आपकी कमांड इन पे होनी चाहिए। इन पे होगी तभी आप मॉडरेट और टफ क्वेश्चन कर पाओगे। अब आगे चलते हैं। देखो, ये मैंने एग्जाम्पल भी डाला है कि CGL 2023 का जो मेंस है उसमें 5 क्वेश्चन बढ़िया है, वो टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेंथी है, 2 क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन आप ये देखो ना, 30 में से आप 25 क्वेश्चन तो आराम से कर पा रहे थे ना। 25 क्वेश्चन तो दड़ा ईजी थे। ये 25 क्वेश्चन से आपके 75 नंबर तो आने ही चाहिए। 75 आ ही नहीं पाए बच्चों के नंबर। आप इस बात को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आगे देखो, आप देखते जाओ। अब अपना जो माइंडसेट है पहले वो चेंज कर लो कि भाई जो भी अभी पैटर्न चल रहे हैं मॉक में, आप अपनी जो 50 नंबर की जो सोच रखते हो वो मत रखो। अगर रखोगे तो आपका नुकसान है। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि पेपर के लेवल के हिसाब से मेरे को मैक्सिमम आउटपुट लाना है, और वो कैसे लाना है वो मैं एक एक बात बताऊँगा आपको। पहले ये समझो कि अगर पेपर का लेवल टफ है, पेपर टफ है, इजी क्वेश्चन कौन सा होता है, जो 40 क्वेश्चन के 40 सेकंड के अंदर अंदर हो जाए। मॉडरेट क्वेश्चन उसको मानते हैं, पर जो 1.5-2 मिनट के बीच में टाइम लेता है वो मॉडरेट क्वेश्चन होता है, 1 से 2 मिनट के बीच का। जो टफ क्वेश्चन होता है वो भाई मोर देन 2 मिनट देता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ब्रेक करने में अपने को टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम लग रहा है अपने को, तो उसको अपन थोड़ा टफ मान लेते हैं। अब टफ पेपर आया तो टफ पेपर का ऐसा अपन पैटर्न मान रहे हैं कि एक एग्जामिनर होता है, वो इस हिसाब का आइडियल पेपर सेट करेगा कि पेपर टफ हो। 10 से 12 इजी क्वेश्चन डालेगा, 7-8 मॉडरेट डालेगा, 4-5 क्वेश्चन टफ डालेगा। आपके पास गणित के लिए आपको पता है कि 25 मिनट का समय बचेगा। जिस हिसाब का अपन अभी जो एडुकेटी के पैटर्न पे जो मॉक है उनमें 25 मिनट जो स्टूडेंट बचा रहा है, जो एस्पिरेंट बचा रहा है गणित के लिए, वो बहुत अच्छा टाइम है। इस 25 मिनट में आपको कैसे मैक्सिमम स्कोर करना वो देखो। आप इन 25 क्वेश्चन में आप भाग भाग के पहले इजी क्वेश्चन कर लेते हो 10 से 12, तो आप 80% जनता से आगे हो चुके हो। अगर आपने पूरे 25 क्वेश्चन देख लिए, उनमें इजी क्वेश्चन कर लिए, मेरी गारंटी है अगर आप ये काम करते हो तो 12 क्वेश्चन 12 मिनट के अंदर अंदर बन जाएंगे। जो धुरंधर होंगे वो 8 मिनट में ख़त्म कर देंगे इन 12 क्वेश्चन को, ये मेरी गारंटी है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 12 मिनट लगे इन 12 क्वेश्चन करने में, और इनको स्किप भी तो करोगे। आपको लग रहा है कि भाई लंबा है, बाद में करूँगा, लैंग्वेज देख के 4 लाइन दिख रही है, छोड़ो यार 4 लाइन का क्वेश्चन है बाद में देखेंगे। तो आप एक चीज़ देखो कि 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, ढूंढ के करने, कैसे भी करने हैं। 12 की जगह मैं मान रहा हूँ कि 14 मिनट मान लो। आप 14 मिनट में 12 क्वेश्चन अगर आपने इतने कर लिए ना, आपका कॉन्फिडेंस आई कि भाई मैंने 12 कर लिए। अब आगे आपके पास टाइम बच रहा है 12 मिनट और। इस 12 मिनट में आप इनमें से इस 12 मिनट में अगर 7 क्वेश्चन भी करते हो, आप मेरी बात सुनो, 7 क्वेश्चन भी करते हो 12 मिनट में, अगर आप 6 भी करते हो, मैं डबल 2 मिनट मान रहा हूँ एक क्वेश्चन की, तो 12 और 8 या 12 और 6 18 क्वेश्चन होते हैं। 18 का मतलब 36 नंबर होते हैं। 36 नंबर टफ पेपर में बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत तगड़े फोड़ू हो तो आप आराम से हो सकता है कि 25 भी पूरे कर लो 25 मिनट में, क्योंकि जो फोड़ू होता है वो भाई इन क्वेश्चनों को देखते उड़ाता है, 30-30 सेकेंड भी नहीं लेता इजी क्वेश्चन में, तो ये 6 मिनट में कर लेगा। उसके पास 19 मिनट बच रही है। उसके पास 19 मिनट किसके लिए बचाइए? इन चीज़ों के लिए बचाइए उसने। और आप क्या करते हो, एक चीज़ देखो, आप क्या करते हो, पहले इनमें उलझ जाते हो, इन्हीं में पड़े रहते हो। आपको इनमें नहीं पड़े रहना भाई, आपको ये करने में एग्जाम्पल दूंगा। SBI PO का मैंने पेपर दिया था, SBI PO का पेपर दिया था मैंने मेंस का। उसमें क्या होता है, आप जैसे कि 10 क्वेश्चन है गणित के, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन करने। आप 3 मान लो कि 3 क्वेश्चन करने, आपको 3 क्वेश्चन करने। अब ये 3 क्वेश्चन आपको छांटने नहीं आते, वहाँ पे फिल्टर करने नहीं आते कि ये 10 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने और आपको 3 ही क्वेश्चन करने ही मान लो, क्योंकि पूरे 10 के 10 होंगे नहीं, कितने बड़ा धुरंधर हो, वो टाइम लिमिट होता है। तो ये 3 क्वेश्चन जिसको फिल्टर करना आता है, पिक करना आता है कि मेरे को ये 3 में बना सकता हूँ, आंसर तक पहुँच सकता हूँ, ये 3 जो कर गया वो SBI PO बन जाता है। और बाकी जो 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें 10 में से कि उनमें कोई एक का भी हाथ लगा लिया ना, फिर उसका सिलेक्शन वहीं बाहर हो जाता है वो सिलेक्शन से, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच नहीं पाता। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, इतनी अंदर की चीज़ें पूछता है वो।
तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। ये मैं आपको तैयार कर रहा हूँ एकदम टफ पेपर के लिए। ये टफ पेपर आए तब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इजी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वही करने हैं, कहीं हाथ ही टच नहीं करना है बाकी क्वेश्चंस को। ये एकदम टफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो एडुकेटी के जो मॉक्स दे रहे हैं अपन, जिनमें 80 90 नंबर आ रहे हैं, उन मॉक की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो कोई मॉक ही नहीं जिसमें 100 नंबर से नीचे आए। तो इस बात को आप थोड़ा समझो कि टफ पेपर आएगा तो आपको पिक करना है उस क्वेश्चन को जिसके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। वो पेपर इसीलिए बनाया जाता है कि इन क्वेश्चंस को जो छोड़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 नंबर का, 7 नंबर का, 9 नंबर का, 10 और 11, ये अगर कोई इंसान इनको नहीं टच करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे, बहुत टाइम ले लेगा। तो एग्जामिनर जानबूझ के इसे सेट करता है कि बच्चे इनको स्किप करें। जिनको देखो, बात है टैलेंट फिल्टर करने का सबसे आसान तरीका है कि ऐसे क्वेश्चंस पटक दो पेपर में कि उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अब आपको पता है कि एक स्मार्ट इंसान क्या करता है कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, मेरे को हर क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। तो ये काम आपको सीखना है। स्किपिंग स्किल आपको आनी चाहिए। मैं डे 1 से आपको एक ही बात बोलता हूँ, स्किपिंग स्किल आपको आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब ये मैंडेटरी है, आपको अगर नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो पेपर का लेवल उस हिसाब की बात करें, अगर ईजी आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेट पेपर में अगर आपके 20-22 क्वेश्चन बनते हैं, 20-22 क्वेश्चन का मतलब है कि 40 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर टफ पेपर बनाना 25 नंबर एवरेज स्कोर से, 25 से भी नीचे एवरेज चला जाएगा। और इसमें अगर आप 16 से 18 क्वेश्चन करते हो, मान लो 17, तो 34 नंबर बहुत होते हैं भाई। 9 नंबर की लीड हो गई आपकी, 9 नंबर की तो गणित में लीड हो गई। मैं दिखाऊंगा, एक एस्पिरेंट ने मेरे को स्कोर भेजा है जिसके गणित में 12 नंबर है, फिर भी उसकी परसेंटाइल 97 है। गणित हो ही नहीं पा रही, सबके सब अटके पड़े हैं। एक ऐसा है जिसके बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है बट गणित में वो 24 नंबर ले आया उस मॉक में, और उसकी परसेंटाइल 99 पॉइंट कुछ है। 24 नंबर पे आप देख लो। आप मेरी बात को थोड़ा आराम से समझो। आप स्किपिंग स्किल पे ध्यान दो, कैसे करनी है स्किपिंग वो सब बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आप क्या करते हो ही रखते हो टीसीएस में मेरे 170 आ रहे थे, अब 170 नहीं आ रहे थे। भाई वो नहीं आ सकते। अब बात आती है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, उस पर अपन काम की बात पे बात करते हैं, और आपको कैसे कंसिस्टेंटी मेंटेन होगी वो बात करते हैं। मैं डेली टारगेट सेट करूंगा कल से अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। उस पर आपको क्या करना है, देखो सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको डेली के 2 सेक्शनल मॉक देने हैं, और इनका कैसे आपको एनालिसिस करना है वो सुनो। 2 मॉक आपने दिए, दोनों मॉक में आपको कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं फिर से यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा। आपको मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए, जो मैंने अभी पीछे की 20 मिनट में बताई वही बात वहाँ लिखी हुई है। स्किपिंग स्किल आनी चाहिए। पहले राउंड में कौन से क्वेश्चन करने हैं, सेकंड राउंड में कौन से करने हैं, थर्ड में कौन से करने हैं, कहाँ आपको डिजिटल सम लगाना है, कहाँ आपको मल्टीपल फैक्टर देखना है, कहाँ आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है। आप वहाँ से देख लो कि कैसे मैं मॉक को अटेम्प्ट करूँ। ठीक है, आप एक मॉक अटेम्प्ट करने के बाद में आपको एनालिसिस करना है पूरे पेपर का। जो क्वेश्चंस आपके सही है वो भी आपको एक बार देखना है, उसी नज़र में भागते भागते आपने पूरे क्वेश्चंस वापस देखे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, या फिर जिन क्वेश्चंस पे आप अटक गए थे लेकिन बन गए थे, या फिर जिन क्वेश्चंस पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आपको उन क्वेश्चंस को मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन होंगे ये 25 क्वेश्चन में, उनको आप किसी भी डाउट ग्रुप पे भेजो। वहाँ से उसके एग्ज़ाम अप्रोच सीखो। उस एग्ज़ाम अप्रोच को आप इस अपनी नोटबुक में ऐड करो। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये 2 मॉक दिए, मैं मानता हूँ 15 क्वेश्चन बनते हैं। 15 क्वेश्चन आप किसी भी डाउट ग्रुप पे पटको, बहुत डाउट ग्रुप है, वहाँ से एग्जाम अप्रोच पूछो, कोई ना कोई आपको बता देगा। अपना जो डाउट ग्रुप है उस पर भाई बहुत 3-4 बंदे, बहुत एक तो बहुत ही सुपर डुपर है, मतलब टीचर से भी बेहतरीन तरीके जानता है वो इंसान, तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। जैसा आपको सोल्यूशन चाहिए वैसा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देगा। तो आप ये जो सेक्शन मॉक दो उनका निचोड़ तभी निकलेगा जब आप उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे, और उन क्वेश्चंस में जहाँ पे आपकी अप्रोच सही नहीं है वो अप्रोच आपको सीखनी है। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो 15 क्वेश्चन में से मैं ये मान रहा हूँ कि आप 4 क्वेश्चन की बहुत अच्छी अप्रोच सीखोगे इन 50 क्वेश्चन में। अगर रोज़ आप अगर 4 अप्रोच सीखते हो तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूँ कि रोज़ की 7 दिन में अगर 2 अप्रोच सीखते हो ना तो भी आप महान हो गणित में। तो आपको ये काम करना ही करना है, कैसे भी करो। इसके बाद क्या करना है, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। इसके बाद डाउट ग्रुप पे बाकी लोग भी क्या करेंगे, मॉक वगैरह देंगे। तो वो क्या करेंगे, जो उनसे क्वेश्चन नहीं बने वो डाउट ग्रुप पे डालेंगे। तो अब एक बात देखो कि आपने 50 क्वेश्चन करे तो आपके पास 15 क्वेश्चन फिल्टर होके आए, उनमें 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे थे आपके लिए। अब बाकी लोग भी मॉक देंगे,
उनको कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो डाउट ग्रुप पे आएंगे, तो आप उनके क्वेश्चन सोल्व करो ताकि आपके फिल्टर हुए सवाल, अगर आप 50 क्वेश्चन करते 15 क्वेश्चन फिल्टर होते, वहाँ से आपको सीखने को मिलता। लेकिन बाकी लोगों ने जो मेहनत की उस मेहनत से भी आप सीख लो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे। भाई 15 क्वेश्चन आप किसी दूसरे बंदे के सोल्व करोगे तो आपके कम से कम 5-6 चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको ये काम करना है कि ग्रुप पे आपको 15 क्वेश्चन डेली के दूसरों के सोल्व करने हैं। भले ही आप सॉल्यूशन प्रोवाइड मत कराओ, आप अपनी नोटबुक में कर लो कि हाँ मेरे से बन गए, नहीं बने तो आप नीचे देख लो कि भाई किसी और ने सॉल्यूशन भेजा, वो सॉल्यूशन देख लो कि इसका सॉल्यूशन मेरे वाले से छोटा है यार, चलो मैं सीखता हूँ इसको। इन 15 में हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन यहाँ लिख लो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, मैंने लास्ट में लिखा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपने जहाँ से भी मेहनत की है, जहाँ से भी आपने गणित की प्रैक्टिस करी है, आपने स्टार लगाए होंगे उन क्वेश्चंस पे जो आपसे पहली बार नहीं बने थे, कोई भी बुक से किए होंगे। मैं मान लो कि पिनाकल बुक आपने सोल्व की, उस पिनाकल बुक में हर चैप्टर में आपने स्टार लगाए होंगे कुछ क्वेश्चंस पे जो आपसे नहीं बने थे या फिर इंपॉर्टेंट थे। डेली की आप हैबिट बनाओ कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं और चैप्टर वाइज करने हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस पकड़ लिया आपने आज, तो प्रॉफिट लॉस में टोटल मिला के आपने 40-45 स्टार लगा रखे हैं, तो 2 दिन में निपटा दो, 2 दिन में 40 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ये आपको काम ये क्यों मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये स्टार लगाए हुए क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे आगे, तो ये काम आपको करना है। अब इनमें अगर आप फिर भूल गए कि इसकी अप्रोच क्या थी, आप वापस ग्रुप में भेजो, ग्रुप में पूछो। देखो एक दूसरे को पुश करोगे, एक दूसरे से सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। टीचर है ना आपकी स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता, आप ये चीज़ समझो। मैं खुद ये मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा, लेकिन बात ये कि जब तक खुद मेहनत नहीं की तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। स्पीड तभी आएगी जब आप खुद से पेन चलाओगे, पेन घिसोगे, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ तुरंत। आपको गणित की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल मॉक्स हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आपको मैं चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चन डेली के दूँ। आपकी प्री मैं मान रहा हूँ कि भाई देखो क्या पता पोस्टपोन होना हो, 10 तारीख से मान के चल रहे हैं, आपके पास 13 दिन है। 13 दिन में आप 26 सेक्शनल मॉक लगा लोगे। 26 का मतलब आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये, आप 2 दिन में एक चैप्टर निपटा रहे हो अपनी जो प्रैक्टिस करी हुई उससे। तो ये डेली के 40 क्वेश्चन ये हो गया आपके, मतलब 2 दिन के एक चैप्टर निपटा रहे हो। तो ये तीनों चीज़ आपको करनी ही करनी है। और अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट वीक पड़ रही है तो अगर आप रेगुलर मॉक जिस दिन देते हो उस दिन आप सेक्शनल मॉक 1 दे लेना 2 की बजाय। ये मेरी तरफ से है। मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एग्जाम अप्रोच सीखे बिना मॉक को एंड मत करो। किसी क्वेश्चन को देखा आपसे नहीं बना या बना तो उसको ऐसे मत छोड़ो, उसकी एग्जाम अप्रोच जानो कि क्या एग्जाम अप्रोच है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप आराम से सोल्व कर लोगे, पेन चला के कैसे भी आंसर निकालोगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको आप एग्जाम अप्रोच से सोल्व करना सीखो ताकि आपका टाइम बचे। बाकी देखो अब सेक्शनल मॉक आपको कहाँ से देने, मैं मानूंगा आप टेक्स्ट बुक से शुरू करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक का पास लगभग एस्पिरेंट के पास होता है। उसमें क्या होता है कि इजी सेक्शनल मॉक भी होते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रहे। एकदम से आप बड़े टफ सेक्शनल मॉक लगाओगे जहाँ पे आपसे 15-16 ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन होगा। तो आप टेक्स्ट बुक से शुरू करो और टेक्स्ट बुक के देते देते शायद आपका प्री हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक के शुरू कर दो सबसे पहले। कुछ मॉडरेट से टफ सेक्शनल भी है तो उनमें हो सकता है स्कोर कम। आप एक टेबल मेंटेन करना, ये लास्ट बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये सेक्शनल मॉक है। आपने आज 2 दिए, आप परसेंटाइल लिखो कि मेरी यहाँ पे 82 परसेंटाइल आई, यहाँ पे मान लो कि मेरी 75 आई, फिर यहाँ पे मेरी कोशिश होनी चाहिए कि 75 से ऊपर रहे। मान लो कि मेरी आई 79, फिर चौथे मॉक में मेरी आ गई भाई 83। अब 5 और 6, अब आपने इतने क्वेश्चन सोल्व करें, साथ में आपने डाउट ग्रुप भी सोल्व किया है, साथ में आपने जो अपनी बुक में स्टार लगाए हुए क्वेश्चन है वो भी आपने सोल्व करें। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो स्किपिंग स्किल है उस बेस पे चाहे भले आपसे क्वेश्चन कम बने बट ये परसेंटाइल आपकी 83 से कम नहीं रहनी चाहिए, चाहिए 84 ही बने, 6 में आपकी 84 पॉइंट ही कुछ बने। ऐसे करके एक पेपर मान लो बिगड़ जाता है, चलो 80 आगे। आप जब 15 मॉक लगाओगे 15 मॉक तक 90+ जानी चाहिए। ये उनके लिए जिनकी गणित अच्छी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या फिर एवरेज है। आप जैसे 16-17 मैं मान रहा हूँ कि आप 20 मॉक लगा पाते हो 10 दिन में। 20वें मॉक तक आपकी परसेंटाइल, अगर आप इस जो मैंने आपको बताया इस पैटर्न में रहते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी परसेंटाइल कम से कम 8 परसेंटाइल बढ़ जाएगी पहले मॉक से लेकर एंड तक के मॉक में, और ये बढ़ी हुई रहेगी हमेशा के लिए। अगर आपकी 82 से शुरू किया आपने पहला मॉक में, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप बाकी 20 मॉक लगाने के बाद आपकी 90 परसेंटाइल से कम कभी नहीं आएगी गणित में, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 20 मॉक तक ये टेबल मेंटेन करनी है, आपको स्कोर भी लिखना है
कि मैं कितने क्वेश्चंस में अटका हूँ, कितने में नेट का। ये टेबल आप पूरी मेंटेन करो। देखो मैं बना के भी दे देता हूँ आपको। देखो एक समझो, ये एनालिसिस करोगे तभी आप सुधर पाओगे, ऐसे सुधर ही नहीं पाओगे। कि पहला सेक्शनल मॉक है, इसमें परसेंटाइल क्या रही, रैंक क्या रही। रैंक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक अगर परसेंटाइल चाहिए तो रैंक अपने आप आएगी। इसके बाद आपने अटेम्प्ट कितने करे, आप अटके कितनी जगह, कि भाई मैं 2-3 क्वेश्चन में अटक गया तो आपका काम बिगड़ गया। आपने विद इन 1 मिनट अगर स्किप कर दिया, चाहे 5 क्वेश्चन भी करो तो भी आप फायदे में हो। मेरी बात समझो, 1 मिनट तक मैंने क्वेश्चन देखा, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बट मेरे से हो नहीं रहा, मेरे को लग रहा नहीं हो पाएगा। अगर मैं स्किप कर गया तो भी मेरा अभी भी फायदा है। अगर मैं इसमें 2 मिनट दे के फिर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा नुकसान है। मैं अगर 2-2 मिनट दे के 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक में 1-1 मिनट में 5 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तो मेरा भला इसमें कि मैं 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया, मैंने 5 क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन में 4 मिनट वेस्ट कर दी। तो आपको स्किपिंग स्किल पे पूरा ध्यान देना है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्किपिंग स्किल है वो कैसे सीखोगे, वो आप सेक्शनल मॉक देख के सीखोगे। और वो मैंने आपको वीडियो दे रखा ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देखो कि कैसे मॉक अटेम्प्ट करते हैं और कैसे उसका एनालिसिस करते हैं। उस वीडियो में एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से दिया गया क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम था। तो मैंने बोला कि किसी टॉपिक में दिक्कत है, उस टॉपिक के आप 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अब उतना टाइम नहीं है। अब टाइम यही है कि आपको ये 3 चीज़ें करनी है जो मैंने आपको अच्छे से बताई है। बाकी अगर कुछ बचा है तो मैं आपको टेलीग्राम पे वॉइस नोट छोड़ के बता दूंगा। 1 मिनट उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी गणित अभी भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे 2 महीने पहले थी। और वो लेवल कौन सा था, एकदम लो लेवल, जिनके गणित में नंबर 20-25 आ रहे थे और आज तक उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से, कभी की कभी नहीं की, ऐसे करके वो चल रहे थे। और हो सकता है कि उन्होंने अच्छे से कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया हो। तो उनके लिए अपने पास कोई रास्ता है कि उनकी प्री निकल सकती है, या कोई ऐसी उम्मीद जिनको इसी अटेम्प्ट में उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। देखो बात यह है कि इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको पॉसिबल करने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स चाहिए। अगर आपकी गणित आज भी अच्छी नहीं है, आप अच्छे एफर्ट्स आज से ही शुरू कर दो, आप मेंस तक आराम से कर सकते हो। क्योंकि किसी को नहीं पता कि मेंस कब होगी। मिनिमम 3 महीने अपने पास मेंस के मान के चल रहे, अगर प्री हो जाती है 10-15 दिन बाद, तो भी 3 महीने होते हैं। उन 3 महीनों में आप अपनी गणित को सुधार सकते हो, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपको कल से ही लगना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप किसी भी टीचर का कोर्स मत खरीदो। पहले सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपकी गणित की प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपने अगर गणित की प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा। देखो मैं मेरा कोर्स तो बेच नहीं रहा हूँ, आपको भी पता है। अरे मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। आप एक टॉपिक जो मैंने पढ़ा रखा है वो कंप्लीट पढ़ो। अगर आपको समझ में आता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है उस टॉपिक पे कि यार मैंने 4 घंटे इन्वेस्ट करें और मेरे को मज़ा आ गया, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारे टॉपिक फटाफट देख लो। अगर आप उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हो 4 घंटे इन्वेस्ट करने के बाद, तो आप किसी और टीचर का देख लो, अगर मेरा नहीं समझ में आता है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि मैंने अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से कवर करवाया है। अर्थमेटिक एडवांस से टफ मानता हूँ मैं, एडवांस में कुछ नहीं है। एडवांस एक उसमें फिगर बनाना होता है और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करोगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर में, आराम से आप सवाल बना सकते हो। अगर टफ आ गया तो फिर नहीं बनेगा वो, उसके लिए तो फिर थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चाहिए। लेकिन अर्थमेटिक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डरावना है, कैलकुलेशन मांगता है, लैंग्वेज ब्रेक मांगता है। तो मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है। अलग अलग जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी एग्ज़ाम अप्रोच अवेलेबल हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम अप्रोच हो सकती है उसके साथ मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं। बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया मैंने अर्थमेटिक को। तो आप देखो, अगर आप गणित में लैग करते हो तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए रामबाण है अर्थमेटिक के लिए। इससे कम टाइम में इतने एफिशिएंट तरीके से गणित नहीं करवा रखी है मैंने। 4-4 घंटे में पूरे चैप्टर करवा दिए। किसी भी चैप्टर में 100 क्वेश्चन से कम नहीं करवा रखे हैं। तो आप देख लो कि हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, वो भी बढ़िया क्वेश्चन। शुरू में बेसिक मिलेंगे लेकिन बाद में आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हो। मैं आपको ये बोलूँगा कि अर्थमेटिक यहाँ से कर लो, एडवांस आपको जहाँ से समझ में वहाँ से कर लो। यही है, अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप यही काम करो ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ और मैक्सिमम एग्जाम अप्रोच सीख सको। और कैसे करना है इन चीज़ों को कि आपको वो मैंने ऑलरेडी क्लासेस में बता रखा है, वहाँ से आप सीखो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अपना एवरेज का ही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।